अब जानकारी मिल पा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका डाली गई थी, उससे अरविंद केजरीवाल की तरफ से वापस ले लिया गया। तो देखिए, बड़ी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल ने याचिका वापस ले ली है और उनके वकील ने यह जानकारी दी है कि वो अपनी ये बात अब निचली अदालत में रखेंगे, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले अगर हम कुछ केसेस का जिक्र करें तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि पहले आप निचली अदालत में जाइए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों आते हैं, और यही वजह रही शायद कि केजरीवाल के वकील की तरफ से जो जानकारी साझा की गई कि निचली अदालत का रुख इस मामले में अब किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसे वापस ले लिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब अपनी बात केजरीवाल और उनके वकील जो है वो निचली अदालत में रखेंगे। केजरीवाल से जुड़े मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, निचली अदालत में अब केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसी का हम जिक्र पहले भी कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केसेस जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यही होता है कि एक हायरार्की होती है, आप पहले निचली अदालत में जाइए, वहां से जब आपको नहीं सुना जाए तब आप हमारे पास आइएगा। और शायद यही वजह रही कि अब केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसे वापस लेकर निचली अदालत का रुख करने की बात कही गई है। तो देखिए, ऐसा ही हमने के कविता के उस मामले में भी देखा था, लेकिन इस बीच देखिए विक्रांत हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विक्रांत, क्या वजह निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली गई है? देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट से अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता जो आम आदमी पार्टी के तमाम मामलों में पेश होते हैं, इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल के लिए पेश हुए थे और उन्होंने याचिका वापस ले ली है और ये कहा है कि हम निचली अदालत में ही अपने तथ्यों को रखेंगे। लेकिन इसके परिदृश्य में अगर हम देखें तो सवेरे लगभग ऐसा ही मामला के कविता का आया था, इसी बेंच के सामने आया था और बेंच ने किसी तरीके की रिलीफ नहीं दी थी। उसी तरीके की सिमिलर पिटीशन और सिमिलर मांग जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी, क्योंकि के कविता ने भी अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में जाइए बेल के लिए, और मुझे लगता है कि एक सावधानी बरतते हुए कि हाई कोर्ट से किसी तरीके का कोई आदेश ना आए तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। कहीं ना कहीं यह आभास हो गया होगा कि के कविता के मामले में अगर कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया है, ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा है, तो इस मामले में वैसे भी उन्हें ट्रायल कोर्ट में आज जाना ही है। आज ट्रायल कोर्ट में वो पेश होंगे तो यह अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि हम अपनी बात को ट्रायल कोर्ट में ही रखेंगे। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि जो लगातार अरविंद केजरीवाल वाले मामले को देख रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है, जो याचिका यहां पर लगाई थी। और ईडी ने भी इस मामले में एक कैविएट दाखिल कर दी थी। ईडी ने कहा था कि बिना हमें सुने किसी तरीके का आदेश पारित ना किया जाए। अब अभिषेक मनु सिंघवी सीनियर एडवोकेट जो केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है, आज ईडी रिमांड की भी मांग कर सकती है। दूसरी तरफ अभी याचिका जो दाखिल थी वो भी वापस ले ली गई है, दोबारा से फ्रेश याचिका अब दाखिल की जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल को हाल फिलहाल में कोई राहत नहीं मिल पाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी याचिका मुझे लगता नहीं है कि अभी फिलहाल वो दाखिल करेंगे। अब उन्हें जो भी रिलीफ लेना होगा वो ट्रायल कोर्ट से ही लेना होगा और ट्रायल कोर्ट में उसे याचिका को दाखिल करना होगा ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि आज रिमांड की एप्लीकेशन ईडी दाखिल करेगी और ट्रायल कोर्ट के सामने वो अपनी पक्ष रखेंगे, अपनी बातों को बताएंगे, अदालत से अपने दलीलों को रखेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में बिना किसी सबूतों के उनके नाम को इस मामले में घसीटा गया, उनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि ट्रायल कोर्ट आमतौर पर ईडी की शुरुआती क्योंकि स्तर पर जांच चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए ईडी की जांच का और रिमांड का आदेश दे सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है, जो कानूनी समझ के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि के कविता के मामला, इस खबर पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।